हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे मैं हर व्लॉग में ये लाइन बोलती हूँ, बट आज का जनरली बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई विल टेक यू अलॉन्ग विद मी ऑन माई डेट विद माई सेल्फ। मतलब मैं जा रही हूँ अपने साथ ही एक डेट पे, बिकॉज बहुत देर हो गई है मैंने अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड किया अच्छे से। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट रेडी, गेट ड्रेस्ड अप, फील गुड, लुक गुड। एंड ये कुत्ता 5वीं बार भौंक रहा है और मैं तब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवेज, सॉरी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंसेस। पता नहीं क्यों सब लोगों को अभी भौंकना है, अभी हॉर्न मारना है। तो मैं जा रही हूँ एलांटे मॉल फॉर माई डेट विद माई सेल्फ एंड होपफुली बहुत मज़ा आएगा बिकॉज आई गेस एलांटे मॉल में शुरू हुआ है एक आज आई थिंक एक कोरिया फेयर है, तो वो जाके देखेंगे, कुछ लेके आएंगे। आई थिंक वहाँ पे हमें स्किन केयर और मेकअप और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीऊँगी फॉर श्योर। मैं कोई नई जगह से ट्राई करूँगी कॉफ़ी एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू गाइज द रिव्यू। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू कम हियर एंड स्टार्ट द व्लॉग एंड टेल यू गाइज कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट और इवन स्पेंड सम गुड टाइम विद योर सेल्फ। ये मैंने कुछ ही सालों में स्टार्ट किया है। वैसे इवन आई यूज टू बी वेरी एंशियस गोइंग आउट इन द पब्लिक, ईटिंग इन द पब्लिक अलोन, रोमिंग अराउंड। लोग क्या सोचेंगे, पहले लगता है सबकी आंखें हम पे ही हैं, बट इट इज़ ऑल नॉर्मल वंस यू स्टार्ट गोइंग आउट। 2-4 बार ऐसा लगता है। सो या लेट्स गो। बहुत हो गया ज्ञान आज के लिए, लेट्स स्टार्ट। अभी मैं बस खा रही हूँ दही अपना एंड मोस्टली हो गया, अभी 3 बज चुके हैं। मैं थोड़ा लेट हो गई बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत शूट वूट भी करना था, सो इट्स फाइन। तो अभी हम खाते हैं और निकलते हैं लाते के लिए। Also guys, ये मेकअप जो आप देख रहे हैं ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी लिपस्टिक लगानी बाकी है एंड दिस इज अ वेरी नेचुरल मेकअप एंड ये है माय इसका मिनी ट्यूटोरियल आएगा मेरे मेकअप चैनल पे। सो गाइज मैंने लिपस्टिक लगा लिया एंड दिस इज़ माई मेकअप। यू कैन सी कितना डिफरेंस होता है जस्ट लिपस्टिक लगाने से। एनीवेज मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरा कोट थोड़ा सा टाइट है। लेट मी शो यू माई आउट। एज यू कैन सी माई ग्लोइंग मेकअप। वैसे मैंने हाईलाइटर नहीं लगाया अभी, वैसे गुड आइडिया, हाईलाइटर लगाते हैं फिर दिखाते हैं। इस हाईलाइटर कुछ ज़्यादा ही निकल गया तो मैंने ऑलमोस्ट सारे फेस पे और यहाँ थोड़ा नेक पे लगाया, लाइक द चीक्स, द नोज, द लिप्स, अपर क्यूपिड बो, ये चिन एंड थोड़ा सा यहाँ पर भी। तो आप देख सकते हो मैं कितनी ऐसे लाइट की तरह, बल्ब की तरह जगमगा रही हूँ। अगेन मेरे वही वाले जूते जो अब मुझे फिट आते हैं। ये रहा मेरा पर्स, मैचिंग मैचिंग। सो गाइज हेयर वी अराइव दी एलांटे मॉल एंड यहाँ पर मुझे लगा था कुछ ग्रैंड हो रहा होगा बिकॉज लास्ट डे था कोरियन फेयर का जिसके लिए मैं आई थी। मेन मेरे 2 पर्पसेस थे यहाँ आने के, एक तो कोरिया फेयर एंड एक टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी ट्राई करने। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बहुत छोटा सा उनका सेटअप था। This fair about a brief. This is a Korean food festival. Okay. And Korean cosmetic also and everything for Korea. Okay. Import by Korea. And we are promoting Korean food and Korean goods. Okay. इसमें जो हम इंडियंस को पसंद आएगा। Really. अच्छा। Yeah, good. Soya drink. Okay. Soya milk. For good for health. Okay. For diet conscious people. Yeah. What is this like? I have not This seen. is a black coffee. Black coffee. Korean most popular brand, the Okay. Maxim. Okay. And Maxim is a number 1 in Okay. Korea. Okay. And Okay. India also. Where can we get these products? Like अभी तो फेयर लगा हुआ है ना आज तक का, वैसे कहाँ मिल सकते हैं हमें इंडिया में? Here are Silamart. ओके। ये ट्रेडिशनल कोरियन फूड शॉप है। डिलीवर तो नहीं होता होगा ना यहाँ पे, घर पे हो जाएगा? ओके शीला ऑनलाइन मॉल भी है। ओके ओके। और ये चेन्नई, पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, ये सारे जगह हैं इनके ब्रांचेस।
This is for skincare for face, Okay. and this is a 3-step routine. Okay. Okay, so this is cleanser, this is moisturizer, this is sunscreen, and we have simplified. Most of the people recommend 6-step routine. We have simplified it into a 3-step routine. And if you use this routine consistently, then your skin becomes soft, dewy, supple, and it reduces acne. It reduces acne, and it is repairing skin, and it gives a glow. You know, you feel like Korean skin. Okay. Yeah, it is very popular. Yes. Okay. So I am a very oily skin type. So can you recommend me a good sunscreen, because I have been looking for one. Yeah, you know, you can test it out here. Okay. Okay. Yeah. Yeah, sunscreen. Yeah. I want a water-based sunscreen for oily skin type. Yeah. There's no oil in this. It's Okay, oil okay. free hydration. सो गाइज़ मैंने काफ़ी अच्छी शॉपिंग की कोरियन फेयर से, एंड मैं एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई कोरियन फेयर से। एंड अभी चलते हैं टिम हॉर्टन्स की तरफ। सो गाइज़ उसके बाद मैं गई मिनीसो के स्टोर में, और मैं मिनीसो के स्टोर में सिर्फ आई थी ये कॉटन पैड्स लेने, बिकॉज ये ख़त्म हो गई। दीज आर वेरी कन्वीनियंट, वेरी यूज़फुल। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत गेड़ी मारी मिनीसो में, बिकॉज यहाँ का सामान इतना क्यूट होता है कि मन करता है कुछ तो लेके जाना है। और तो मैंने 2 कैंडल्स ली, एंड एक्चुअली मैं मिनीसो से जो सबसे ज़्यादा चीज़ लेती हूँ, ख़रीदने आती हूँ, वो है उनकी कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स। सो मैं सोच रही हूँ जो कोरियन व्लॉग बनाऊँ कि व्हाट आई गॉट फ्रॉम द कोरियन फेयर, उसी में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई मिनीसो से। सो अब हम चलते हैं घर। सो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, डेट विद माई सेल्फ। ये मैंने बहुत देर बाद किया है, अ डेट विद माई सेल्फ। आई यूज टू डू दैट अ लॉट फ्यू ईयर्स बैक, एंड आज काफ़ी ऑकवर्ड था मेरे को अपने साथ टाइम स्पेंड करना। थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा सब लोग मेरी तरफ घूर रहे हैं, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड इट। तो या हम, जैसे आपने मेरे ब्लॉग में देखा, पहले मैं गई कोरियन फेस्टिवल, जो कोरियन फेयर लगा था, वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें परचेज़ की। देन आई वेंट टू टिम हॉर्टन्स, एंड टिम हॉर्टन्स की भी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। एंड उसके बाद मैं गई मिनीसो, उसके बाद मैं घर आ पे भी काफ़ी मिक्स सा मेरा वो था एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। तो जैसे आपने व्लॉग में देखा, पहले मैं गई कोरियन फेयर, तो मेरे को लगा काफ़ी ह्यूज होगा और उनके परफॉर्मेंसेज होगी, जितना भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, बट कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी। उनका आज लास्ट डे था, तो वहाँ पे था स्किन केयर, ज्वेलरी, फिर किमची एंड ऑल स्टफ था। काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ द स्टॉक थी। स्किन केयर था, BTS फैंस जो होंगे उनको पता होगा, उनकी की चेन्स एंड बाकी चीज़ें थी। सो वो सब था। एंड सो मैंने काफ़ी चीज़ें शॉप की हैं, एज यू गाइस कैन सी। तो वो मैं आपको एक सेपरेट ब्लॉग में दिखाऊंगी। प्रॉपर्ली मैं अपने मेकअप चैनल पे दिखाऊंगी, बिकॉज मोस्टली मैंने स्किन केयर की चीज़ें ली हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई अनदर चैनल, दैट इज़ शेफाली मेकअप आर्टिस्ट। आई नो आप लोग कह रहे हो कि ये बोलती है, उस पर कोई डालती नहीं है। तो बात ये है गाइस कि मैं दोनों चैनल्स को हैंडल करने में अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आ चुके हैं, फिर आपको पता है ट्रिप आ गया था, काफ़ी कुछ चल रहा है। तो लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं, तो नहीं हो पा रहा है कोप अप। बट या आई ट्राई कि मैं दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली करूं। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक कि मैं ज़्यादा सही से दोनों तरफ वीडियोज़ डाल पाऊँगी, व्लॉग्स और वो दोनों। तो आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगा। तो या आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दिस। और दूसरी बात ये कि मैं अब आती हूँ टिम हॉर्टन्स पे। सो जब टिम हॉर्टन्स पे मैं गई पीछे इलांते वाली साइड, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा रश था और मैं लिटरली शॉक हो गई। मैंने कहा यार इतनी देर बाद जा रही हूँ, 1.5 महीना हो चुका है, अब तो रश नहीं होगा, बट पूरा भरा हुआ था। मतलब जो सिनेबन और टिम हॉर्टन्स के बीच में जो एरिया है, वहाँ पे भी उन्होंने बोर्ड लगा के सिटिंग रखी हुई है खासी। फिर जो आगे है
टिम हॉर्टन्स के जो अंदर का इंडोर सीटिंग है उसके बाहर भी जो सीटिंग है वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी खासी सीटिंग रखी हुई थी। तो मुझे लगा जगह तो मिल जानी चाहिए, बट पूरा भरा हुआ था। और पहले मैंने सोचा जाऊँ ना जाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं चले ही जाते हैं। और फिर मेरे को लगा इतनी लंबी लाइन थी कि लिटरली बाहर से लाइन शुरू हो रही थी। इंडोर सीटिंग जो थी पूरी उसके बाहर से शुरू हो रहा था। लग गए वहाँ 15-20 मिनट लाइन में खड़े खड़े। एंड उसके बाद जब मैं गई तो मैंने उनसे पूछा, सो आई थॉट कि मैं ना बेस्ट सेलर्स ट्राई करूँगी उनके, बिकॉज तभी तो फ़ायदा होगा रिव्यू देने का। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ट्राई करनी है विदाउट शुगर। एक थी उनकी बेस्ट सेलर, आई थिंक दैट इज़ फ्रोज़न फ्रेंच वनीला, और दूसरी थी उनकी जावा चिप कॉफ़ी। सो मैंने उनको बोला कि इन दोनों में से मैं कौन सी पी सकती हूँ जिसमें बिना शुगर के मुझे चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों को पता है मैं डाइट पे वापस जा चुकी हूँ। अब बहुत हो गया, 15 दिन हो गया। मेरा वेट बिल्कुल कांस्टेंट है जब मैं पहले गई थी 1 हफ़्ता पहले जब ट्रिप से, और अब मेरा 1 हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते होने वाले हैं और मेरा वेट 1 किलो बढ़कर ही कांस्टेंट है। तो इट इज़ टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक। तो कॉफ़ी पीनी थी विदाउट शुगर, और वहाँ पर मैंने बोला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आपकी कॉफ़ी हो जाएगी बट कम शुगर डालेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से जगह ढूंढी। फिर आपने देखा होगा वो मुझे गोल गोल सा मिला जो बज़र सा बजता है जब आपका नंबर आता है। तो पहले तो बड़ी मुश्किल से जगह ढूंढी, फिर वो बज़र बजा, फिर कॉफ़ी आई एंड इट लुक रियली नाइस। काफ़ी थिक कॉफ़ी थी, बट मैंने पहला सिप लिया, ओ माय गॉड, वो लिटरली मतलब ऐसे लग रहा था, बिकॉज आई हैव बीन ऑन नो शुगर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 months नाउ। तो आप मानोगे मैंने डार्क चॉकलेट खाई है, मैंने ट्रिप पे मीठा भी खाया है, पर जो एक सिप इस कॉफ़ी का लिया मैंने, ये थी फ्रेंच क्या थी वो, फ्रोज़न वनीला, फ्रोज़न कैफ़े, जो भी था यार नाम, अभी मैंने बताया आपको। तो उसका एक सिप लिया, मुझे ऐसे लगा ओ माय गॉड 5-6 चम्मच चीनी के डाल दी हूँ। आई नो जब बंदा शुगर कंज्यूम नहीं करता है उसको एकदम ज़्यादा हिट करती है, पर भाई मैंने इससे ज़्यादा मीठी चीज़ें खाई, मतलब मेरे को लगा कि मैंने इससे भी ज़्यादा मीठी चीज़ें खाई हैं अपने ट्रिप पे। दो मैंने शुगर कंजम्पशन फिर भी कम रखा था, तभी मेरा ज़्यादा वेट बढ़ा नहीं। तो ऐसे लगा ओ माय गॉड 5-6 चम्मच डाल दी हूँ एक ही सिप में। तो मैं 1-2 घुट से ज़्यादा नहीं पी पाई। मैंने उनको कंप्लेंट किया कि ऐसे है। तो दे वर रियली स्वीट, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा गंदा एक्सप्रेशन नहीं बनाया कि ये वो कंप्लेंट कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, हम फिर से बना के दे देते हैं आपको। तो मैंने उनको स्पेशली बताया कि मैंने विदाउट शुगर बोला था, या मैक्स टू मैक्स आप कम शुगर डालो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा इसमें तो पूरा शुगर हुआ पड़ा है और कुछ फ्लेवर ही नहीं आ रहा है। तो वो गए, उन्होंने फिर से वापस से मेरे को नई कॉफ़ी बना के दी, मतलब जो भी था वो फ्रेंच वनीला वाली। तो फिर मैंने ट्राई की, फिर इतना मीठा। तो वो बंदा इतना स्वीट था, उसको जब सेकंड टाइम कॉफ़ी लेके आया तो उसने पहले मुझे बोल दिया अगर अभी भी ख़राब हुई तो मुझे बताना, मैं चेंज कर दूँगा। तो मैंने फिर से सिप लिया सेकंड टाइम वाली कॉफ़ी, फिर से उसमें उतनी शुगर। पता नहीं, या तो देखो अगर वो चीज़ नहीं बनती है शुगर के साथ, शुगर के बिना नहीं बनती है, या जो भी आप सिरप डाल रहे हो फॉर द फ्लेवर, तो क्लियरली बोल दो। ये मत बोलो ना यार कि इसकी शुगर कम कर देंगे और आप पूरी ऐसे 5-6 चम्मच चीनी के फील हो रहे हैं एक ही घुट में आपको। तो सीधा बोल दो तो मैं वहाँ से पीती नहीं या कुछ और ऑर्डर कर लेती। ऐसे झूठ मत बोलो, एटलीस्ट बंदे की डाइट ख़राब हो जाती है, और आपको तो मेरा हाल पता ही है। तो हुआ क्या, फिर उस बंदे ने फिर से मैंने उसको बोला आई वॉज लिटरली वेरी फ्रस्ट्रेटेड, नॉट विद द पर्सन, जो बंदा था जो सर्विस कर रहा था वो बहुत एफर्टलेसली उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट किया और बहुत अच्छे से मेरी कंप्लेंट जो थी वो हैंडल की। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैम, मैं फिर से बना देता हूँ। तो मैंने उनको बोला इस बार अगर नहीं चाहिए कुछ भी ले आओ, बट शुगर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो बंदा गया और उसके बाद वो थर्ड टाइम फाइनली लेके आया। मैंने कहा क्या है, वो कहता कोल्ड कॉफ़ी है, मैंने खुद बनाई है। तो मैंने सिप लिया, इट वॉज नॉट विदाउट शुगर बट इट वॉज डेफिनेटली वेरी लेस शुगर, मतलब ऐसी शुगर जितनी आप नॉर्मल पीते हो कॉफ़ी में, तो ज़्यादा हाई नहीं थी, मतलब इट वॉज बेयर। मैंने फाइनली कहा चलो अब मैं क्या बहस करूँ, तीसरी बार कॉफ़ी आ रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यही पी लूँगी, एंड इट वॉज बेटर दैन द बिफोर 2-1। तो मेरे को ये भी बुरा लगा यार कि मैं इन लोगों को इतना बॉदर कर रही हूँ, बिकॉज जो सर्विस कर रहे थे वो इतने अच्छे थे, और पता नहीं आगे क्या बना रहे थे वो लोग। मतलब यार वैसे उनका सर्विस वाला स्टाफ इतना अच्छा था ना,
बस उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो है सो है, सच बोलो मुंह पे कि भाई नहीं हो सकती विदाउट शुगर, या कम भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप कम बोल रहे हो और इतनी ज़्यादा चीनी वाला सर्व कर रहे हो जो आप नॉर्मल पर्सन को करोगे। सो गाइज़, आपको पता चल ही गया होगा कि ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मिक्स था। मतलब आई वुड नेवर गो देयर अगेन फॉर अ कॉफ़ी, बिकॉज मैं कॉफ़ी पीने ही गई थी वहाँ की। मतलब मेरा आज का ट्रिप का मकसद यही था एलांते जाने का, कि मैं टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी ट्राई करूँ और आपको रिव्यू दूँ। और कॉफ़ी तो मैं वहाँ से डेफिनेटली नहीं पीने वाली हूँ, जैसे एक्सपीरियंस हुआ है आज। मैं भी कभी कुछ खाने लग जाऊँ, खाने के लिए ट्राई करूँ, बट मेरी भी कुछ ये है कि लिमिटेशंस थी, मैं डाइट पे हूँ एंड नाउ आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद माई डाइट। तो मैं ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं कर पाई। ऑप्शंस थी बट कुछ खास ऑप्शंस नहीं थी, बट या कंपेयर टू स्टारबक्स ऑप्शंस ज़्यादा थी। जैसे आपका कुछ कुलचा या फिर कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ वाली ऑप्शंस थी, वेज ऑप्शंस कम थी एंड चिकन वाली ऑप्शंस ज़्यादा थी ऑफ कोर्स। एंड वहाँ पे जूसेस एंड आपको प्रोटीन बार भी मिल जाएगी जो मैंने खाई। सो ओवर एंड ऑल मैं खाने पीने के लिए तो शायद ही जाऊँ, बट आई माइट गो देयर फॉर दी हॉस्पिटैलिटी। वहाँ पे जो स्टाफ ने मुझे ट्रीट किया, इतना अच्छा अटेंशन दिया, मी बीइंग सिंगल पर्सन देयर, अकेला बंदा आया हुआ है डाइन आउट करने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मेक श्योर किया, बार बार आके पूछा कि आपको क्या चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पूछा, उसके बाद उसको सोल्यूशन निकाल के भी दिया। सो या मिक्स रिव्यूज़ हैं, आई माइट गो, आई माइट नॉट गो, लेट्स सी। So yeah, that is it for this vlog. If you like the vlog, don't forget to like, comment, subscribe and share to my YouTube channel, and I'll see you very soon in my next vlog. Bye.